हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 सीडीपी 30 में 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो री एग्ज़ाम 2022 का साथी हुआ था, 21 वाला कैंसिल होकर 22 में हुआ था जनवरी में, 24 जनवरी को। उसके क्वेश्चन है साथी, पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ स्मार्ट ट्रिक्स पाएँ 30 में 30 सफलता की तैयारी अभी से। तो साथी अब समय बहुत कम है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिए और लगाइए, जिससे कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी सोच और समझ दोनों बढ़ेगी साथी। ठीक है, और कितना आपका तैयार हुआ है ये भी आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल, अगर इस पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, इसमें से पूछा है। तो मुख्य नियम में साथी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम है, लेकिन आवृत्ति का नियम यही नहीं है, इसमें पूछा है क्वेश्चन में नहीं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। कोहलर एंड कोप्पा बिलीव्ड लर्निंग टू अ फंक्शन ऑफ, कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना होता है क्या। तो सूझ इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, कोहलर और कोप्पा ने दिया था। ठीक है, इनसाइड थ्योरी गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत होता है साथी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो इसके जनक जो है वाइगोस्की महोदय हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोस्की ने दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दोनों किसने दिया है, वाइगोस्की महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है विशेषता इसमें से नहीं है। तो संचयी होना या विशेषता है, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, यह क्या है, विकास की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरेडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेरेडिटी पुस्तक के लेखक जो है फ्रांसिस गाल्टन महोदय हैं। कौन है, फ्रांसिस गाल्टन महोदय। इन्हीं को सुजनन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होगा। इसमें पूछा है न्यूनतम स्तर, तो न्यूनतम स्तर कौन सा होगा इसमें साथी, ज्ञान होगा। क्या होगा, ज्ञान। पहले देखिए ज्ञान आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग समझ आती है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, फिर इवैल्यूएशन, लास्ट में क्या आता है, मूल्यांकन। ठीक है, यह ब्लूम का वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष का नियम था। आइए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान देखिए। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है, पहले क्या होता है, प्लान किया जाता है। प्लान के बाद में प्लानिंग करेंगे तो आप वहाँ पर जाएंगे, टीचिंग करेंगे, शिक्षण क्या। फिर शिक्षण करने के बाद में कुछ न कुछ बच्चों से आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। पुनः योजना, फिर आप फीडबैक प्राप्त करने के बाद में पुनः योजना बनाएंगे फिर से। उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया पुनः शिक्षण करेंगे, रीटीच करेंगे। उसके बाद में फिर बच्चों को कुछ समझ में आएगा जो पुनः आप पढ़ाए हैं, तो उसको पढ़ाने के बाद में बच्चे फिर पुनः आपको फीडबैक देंगे, मतलब रीफीडबैक है। यह माइक्रो टीचिंग साइकिल है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। तो साथ ही इसमें अंतिम सोपान पूछा है, तो अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि होगा। क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगा, क्योंकि यह क्लॉकवाइज में, कैसे, क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो यहाँ पर आकर के पुनः प्रतिपुष्टि अंतिम सोपान बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन में आवश्यक है, तो अभिसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है, विचार प्रवाह, फ्लुएंसी ऑफ आइडिया,
अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें पूछा है साथी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब विचार प्रवाह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उद्दीलन के प्रतिपादक कौन है? तो मस्तिष्क उद्दीलन के प्रतिपादक ऑसबॉर्न है। कौन है साथी? ऑसबॉर्न, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है? तो इसमें कौन संबंधित है? बोथ, मार्गन और मुरे दोनों हैं। क्या है? मार्गन और मुरे दोनों हैं। टीएटी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएटी। टीएटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या व्यक्तित्व नापने का परीक्षण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है तो क्या होती है साथी? प्रिपरेशन मतलब आयोजन। क्या होता है? आयोजन होती है। क्योंकि क्रिएटिविटी थिंकिंग मतलब जो सृजनात्मक चिंतन होता है, इसमें पहले क्या करेंगे? गैदरिंग इन्फो मतलब आयोजन करते हैं, उसके बाद में उनका इनक्यूबेशन मतलब उद्भव करते हैं, फिर उसके बाद में प्रबोधन करते हैं, इल्यूमिनेशन, उसके बाद में फिर लास्ट में क्या करते हैं? वेरिफिकेशन मतलब संशोधन करते हैं अगर कुछ कमियां रह जाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया। थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया? बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। उद्दीपक मतलब क्या? स्टिमुलस, और अनुक्रिया का मतलब होगा रिस्पांस। मतलब यसार थ्योरी किसने दिया? यसार थ्योरी जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपरोक्त सभी, यह तीनों जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंटल लर्निंग को प्रभावित करता है, सोशल भी प्रभावित करता है, और पर्सनल। सोशल में क्या हो साथी? सोशल में पीर और कल्चर। वातावरण में क्या है? स्कूल और घर। पर्सनल व्यक्तित्व में मतलब इंटरेस्ट और एज। तो इस तरीके से साथी रुचि और उसके आय के अनुसार क्या होती है? अधिगम प्रभावित होती है। घर का माहौल अगर ख़राब है तब भी क्या होगा? अधिगम प्रभावित होगा। स्कूल का माहौल ख़राब रहेगा तब भी प्रभावित होगा। अगर समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जहाँ पर संस्कृति अच्छी ना मिले, कल्चर आपको ना मिले, तब भी आपको अधिगम प्रभावित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का सिद्धांत जो है साथी हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि बताई थी। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 टाइप को बुद्धि बताई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। द्विकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। उसके बाद में साथी जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेसिफिक एबिलिटीज और जनरल एबिलिटीज, ठीक है। यह जो है 2 फैक्टर इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर को दिया है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है? किलपैट्रिक महोदय प्रोजेक्ट विधि से हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है तो क्या है? प्रस्तावना होती है। क्या होती है? प्रस्तावना होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे साथी, गलत वाक्य को चुनना है। सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में छात्र क्या करते हैं? सीखते हैं। छात्र जो है सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र सबसे ज़्यादा खेल खेल में सीखते हैं।
तो इसमें पूछा है गलत वाक्य चुनना है। तो क्या करना है? गलत वाक्य। छात्र सबसे ज़्यादा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। अगर उनके ऊपर बहुत कंट्रोल कर दिया जाएगा तो बच्चे दब जाएंगे, उनकी विचार भावनाएं दब जाएंगी, उठेंगी नहीं, वो सीख नहीं पाएंगे। बच्चे को एकदम खुले माइंड में, ओपन माइंड में छोड़ दीजिए, बच्चा अपने आप कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002, RTE 2009 में फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए सन 2002 में क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद में शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। तो क्या सम्मिलित हैं? शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन कार्य है, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य है। उपरोक्त सभी। इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में क्या क्या सम्मिलित साथी? डायग्नोस्टिक और रिमेडियल। मतलब क्या है? सबसे पहले कोई समस्या सॉल्व करने से पहले आप किस समस्या का कारण जानेंगे, उसके बाद में फिर आप समस्या को सॉल्व करेंगे। तो कारण जानना क्या है? डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक है। लेकिन उस कारण जानने के बाद में उसका समस्या समाधान कर देना, यह उपचारात्मक है, रिमेडियल है साथी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षा के एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी या शिक्षार्थी निषिद्ध रहेंगे, केवल लिखने पर बल दिया जाए तो क्या होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, अर्थात उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? चॉम्स्की महोदय ने दिया था। किसने दिया था? चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की महोदय ने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की महोदय ने दिया। आइए, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक, लेकिन एंटागोनिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें सही नहीं है, नहीं पूछा है तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। आइए अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। क्या है अभिप्रेरण के घटक? तो आवश्यकता, अंतर्निहित प्रोत्साहन, ये सब अब मोटिवेशन के क्या हैं? घटक हैं। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन क्या होगा? सभी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। इन्होंने इदम, अहम, पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बहुत विधिवत बताया है साथी। ठीक है, यह जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड कहे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी, आपको ले चलते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री या है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन या भी है, लेकिन त्रुटियों के माध्यम से सीखना, यही इसमें से पूछा है। नहीं है, तो इसमें से यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा मूल्यांकन इसमें बहुत उपयोगी होगा साथी? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होता है कौन सा? सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, पूछा है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी से इसमें संबंधित नहीं है। तो देखिए, ज्ञान अवबोध विश्लेषण है, लेकिन चरित्र निर्माण यह नहीं है। क्या है? यह चरित्र निर्माण नहीं है। करेक्टर बिल्डिंग एफेक्टिव डोमेन, चरित्र निर्माण भावात्मक पक्ष में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साथी 29, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर पूछा है, इसमें से नहीं है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर, लेकिन मोटिवेशनल स्तर नहीं होता है। मोटिवेशन सिद्धांत होता है साथी, लेकिन स्तर नहीं होता है। लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण के स्तर 3 हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन महोदय ने किया था। किसने किया था? एरिक एरिक्सन महोदय ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने 8 स्टेज ऑफ साइकोलॉजी साइको सोशल डेवलपमेंट मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? 8 चरण बताए थे। ठीक है, इस तरीके साथ ही आपका यह जो है 2022 का जो री एग्ज़ाम मतलब 21 वाला जो 22 में हुआ चुनाव मतलब क्वेश्चन साथी आपका पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग अगर इस सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको ईयर वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बहुत ही विधिवत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।